विज्ञान की तरक्की लगातार वो राज खोल रही है जिन्हें हम ईश्वर की देन बताते रहे हैं। आदमी चांद तक हुआ आया और अब शनि और मंगल को भी छेड़ रहा है, लेकिन ईश्वर उसे नहीं मिल रहा और खोजने वाले उसे अपने दिल में खोज ले रहे हैं। तो यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। क्या विज्ञान ने ईश्वर की आस्था को बेईमानी बना डाला है? आप भी अपनी राय एमयू के लिखकर 56388 पर एसएमएस करें। जब आपके साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। आप हमें ईमेल करना चाहें तो हमारा पता है muk@netv.com। और मुकाबला में बहस के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान। सबसे पहले मिलिए, वैज्ञानिक हैं गौहर रजा और उनसे पूछेंगे विज्ञान के दौर में ईश्वर कहाँ है। हमारे दूसरे खास मेहमान जाने माने लेखक और चिंतक पुरुषोत्तम अग्रवाल और उनसे जानेंगे क्या ईश्वर सिर्फ एक तथ्य है। हमारे तीसरे खास मेहमान हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर समाजशास्त्री सतीश देशपांडे और उनसे पूछेंगे वो आस्तिक हैं या नास्तिक। हमारे चौथे खास मेहमान पूर्व डीजीपी वीपी सिंघल और उनसे पूछेंगे ईश्वर होने के क्या सबूत हैं उनके पास। इसके अलावा हम चलेंगे मुंबई, जहां हमारे साथ हैं महेश भट्ट। पूछेंगे सिर्फ फिल्म रिलीज होते वक्त ही क्या उन्हें भगवान याद आते हैं। साथ ही दिल्ली में हंस के संपादक राजेंद्र यादव, उनसे जानेंगे ईश्वर का सच। मुकाबला में कुल मिलाकर 4 आज बहस। क्या विज्ञान ने ईश्वर की आस्था को बेईमानी बना डाला है? अभी अपनी राय एमयू के लिखकर 56388 पर एसएमएस करें। बहस की शुरुआत करेंगे गौहर रजा। गौहर साहब, हाल ही में इस पर बड़ी डिबेट हुई अमेरिका में, जिसमें एक वैज्ञानिक हैं फिजिक्स के विलियम फिलिप्स, नोबेल पुरस्कार उनको मिल चुका है। वो कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक होने के बावजूद ईश्वर में विश्वास करता हूं। मैं चर्च जाता हूं, चर्च में गाता हूं, मैं जानता हूं कि ये जो ईश्वर का ये सब बनाया हुआ है। आपको क्या परेशानी है? मुझे परेशानी दिमाग ये है कि साइंस ये सवाल पूछती ही नहीं कि ईश्वर है या नहीं। साइंस या इंसानियत ने 2 बड़े सवाल पूछे। एक सवाल है कैसे और दूसरा सवाल है क्यों। जिन लोगों ने कैसे के जवाब तलाश करने शुरू किए वो लोग साइंस के दौर में घुसे, और जिन लोगों ने क्यों का सवाल पूछना शुरू किया वो वहां पहुंचे जहां साइंस की लिमिट थी, जानकारी की लिमिट थी, और उसके आगे उनको जवाब ये देना पड़ा कि भाई ईश्वर है। पुरुषोत्तम जी, आप इनसे क्या जानना चाहेंगे? ईश्वर का सवाल बेसिकली केवल ज्ञान मीमांसा का सवाल है ही नहीं। ज्ञान के बढ़ते चले जाने से ईश्वर की धारणा खंडित हो जाती है। मुझे यह लगता है कि यह प्रपोजिशन ही बुनियादी तौर से गलत है। देखिए, जहां तक सवाल है ईश्वर का, वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, एक तो वो उस नॉलेज से, उस जानकारी से पैदा होता है जो स्टैग्नेंट होती है, यानी वक्त में कहीं रुक गई है। वो हमारे सारे स्क्रिप्चर्स वक्त में रुके हुए स्क्रिप्चर्स हैं, उनसे निकली हुई जानकारी से हम ईश्वर की बात करते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे सीमाएं बदलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं आगे, वैसे वैसे ईश्वर का जो दायरा है, जो हमारी सोच का दायरा है ईश्वर के लिए, वो घटता चला जाता है। ईश्वर, एक मिनट जी, सतीश जी आप क्या जानना चाहेंगे? कह रहे हैं कि स्क्रिप्चर्स कहीं रुक गए हैं, लगातार चलते नहीं रहते हैं। ये बात मान लेना कि विज्ञान और आस्था परस्पर विरोधी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये समानांतर अपनी अपनी पटरी पर चलते रहे हैं। ये अलग अलग समाज की, मनुष्य की अलग अलग जरूरतों को पूरा करती हैं और इसे हमें समझना चाहिए। जी। अब ये जो अलग अलग जरूरतों की बात कर रहे हैं, उसमें क्या जरूरतें हैं? उसमें एक तरफ जरूरतें अपनी जानकारी बढ़ाने की इंसानियत की, दूसरी तरफ जरूरत है कि वो अपने को सिक्योर कर ले। लेकिन आम आदमी के लिए सिक्योर होना बड़ा मुश्किल काम होता है समाज में, इसलिए उसको एक अफीम चाहिए होती है, और अफीम थोड़ी हो, ज्यादा हो, इस ब्रांड की हो, उस ब्रांड की हो, रहती अफीम ही है। जी सिंघल साहब ये कह रहे हैं कि किताबें जो हैं वो रुक गई हैं। दिमाग, अगर ईश्वर न होते तो आज ये चर्चा ही नहीं हो रही होती। जब तक बांग्लादेश नहीं आया था, जब तक बांग्लादेश नहीं आया था किसी ने बांग्लादेश की बात नहीं करी।